तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग फ़ोटोशॉप। कैसे हमने फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे हमने पेज मेकर को स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हम फ़ोटोशॉप को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हमने कोई और भी एप्लीकेशन चलानी होती है तो हम सेम वे में उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स हैं आपके। द स्टेप्स टू स्टार्ट फ़ोटोशॉप आर एज फॉलोज़। तो पहला स्टेप है आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके क्लिक करना होता है। ऑल प्रोग्राम्स पे जाके आपने एडोबे फ़ोटोशॉप फाइंड आउट करना है और उस पर क्लिक करना है। सेकेंड, एडोबे फ़ोटोशॉप विल लोड अप, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले योर वर्क स्पेस। अब क्या होगा, जैसे आप एडोबे फ़ोटोशॉप पे क्लिक करोगे तो आपका जो एडोबे फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर है वो लोड हो जाएगा, स्टार्ट होगा और आपका वर्क स्पेस आपके सामने डिस्प्ले होगा। द वर्क स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स दैट यू विल यूज टू क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट। तो वर्क स्पेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके दिखाई देते हैं जिनका आप इस्तेमाल अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए करते हैं। You create and manipulate your document and files using various elements such as panels, bars and windows। तो हम जो है अपना डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेरियस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जैसे कि आपके पैनल्स होते हैं, बार्स होती हैं और डिफरेंट विंडोज़ का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। Any arrangement of these elements is called workspace। ये जो सारे एलिमेंट्स आपको जिस एरिया में दिखाई देंगे, ठीक है, या फिर इन सब की अरेंजमेंट आपको जहाँ पे दिखाई देगी उसको आप वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं उसकी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है। आपने ऑल प्रोग्राम्स में जाना है कि आपका ऑल प्रोग्राम्स, पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे फिर ऑल प्रोग्राम्स में गए। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपने कहाँ जाना है, ये यहाँ पे एडोबे कलेक्शन। कहीं पे आपकी एडोबे कलेक्शन बनी होती है, कहीं पे नहीं बनी होती है, कहीं पे आपको डायरेक्ट एडोबे फ़ोटोशॉप डिस्प्ले होगा। ठीक है, या फिर आपको ये एडोबे डिस्प्ले होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सीधे कहाँ जाना है, एडोबे फ़ोटोशॉप में क्लिक करना है उसके बाद आपने। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एडोबे फ़ोटोशॉप में क्लिक करोगे आपके सामने एडोबे फ़ोटोशॉप का वर्क स्पेस आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का वर्क स्पेस आपको दिखाई देता है फ़ोटोशॉप का। ठीक है, डिफरेंट बार्स हैं इसमें, डिफरेंट विंडोज़ आपको दिखाई देती है, डिफरेंट पैनल्स इसमें बने हुए हैं। तो ये सारा आपका वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है फ़ोटोशॉप का। ठीक है, तो अब हम इसको कम्प्लीटली एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि आपको वर्क स्पेस में क्या क्या दिखाई देता है और आप क्या क्या एलिमेंट्स या विंडोज़ या फिर कौन कौन सी बार्स का यूज़ करके अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फोटोशॉप वर्क स्पेस, तो कौन कौन से हिस्से दिखाई देंगे वो हम करेंगे। तो सबसे पहले है द एप्लीकेशन बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो सबसे टॉप पे है आपकी स्क्रीन की वो है एप्लीकेशन बार। इन द एप्लीकेशन बार आर द फोटोशॉप एप्लीकेशन आइकन, द मेन मेन्यू, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, व्यू कंट्रोल्स, द वर्क स्पेस स्विचर। तो आपको एप्लीकेशन बार में आपको एप्लीकेशन फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन का मेन्यू दिखाई देता है, आइकन दिखाई देता है, मेन मेन्यूज़ दिखाई देते हैं एप्लीकेशन के। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, व्यू कंट्रोल्स उसमें होते हैं और वर्क स्पेस स्विचर आपका दिखाई देता है एप्लीकेशन बार में। तो ये टॉप वाली जो आपको बार दिखाई दे रही है इसको आप एप्लीकेशन बार बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे हम इसको। यहाँ पे ये आइकन होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये कंट्रोल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ये मेन मेन्यूज़ आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आपकी एप्लीकेशन बार है सबसे ऊपर वाली। नेक्स्ट बिलो द एप्लीकेशन बार इज़ द ऑप्शन बार।
with tools panel on the left panels and one or more document windows that are opened separately. तो एप्लीकेशन बार के नीचे आपकी ऑप्शन बार दिखाई देती है आपको, जिसमें आपके लेफ़्ट साइड पे टूल पैनल होता है, ठीक है, और फिर पैनल्स आपके डिफरेंट पैनल्स दिखाई देते हैं, या फिर एक या एक से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट विंडो भी दिखाई देती है जो अलग अलग आपकी ओपन होती है, ठीक है। The main menu across the bottom of the application bar organizes commands individual menu। तो एप्लीकेशन बार के ठीक नीचे आपका एक मेन्यू बार होता है जिसमें डिफरेंट मेन्यूज़ आपके होते हैं, और उन मेन्यूज़ में आपकी अलग अलग तरीके की कमांड्स आपकी ऑर्गेनाइज की गई होती है। द मेन्यू बार विच contains all the main functions of Photoshop such as a file, edit, image, layer, select, filter, view, windows and help। तो मेन्यू बार में आपके इस अलग अलग तरीके के मेन्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडोज़ एंड हेल्प मेन्यू, ठीक है। तो इनमें आपके हर एक मेन्यू में फ़ोटोशॉप का अलग अलग आपके फ़ोटोशॉप की जितने भी मेन फंक्शन होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इन मेन्यूज़ में से अलग अलग तरीके की कमांड्स को एक्सेस करके अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका मेन मेन्यू बार्स। यहाँ पे आपको ये सारे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, विंडोज़, एलिमेंट, और भी बहुत सारे हैं, क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है जो मैंने आपको पीछे बताया है। फिल्टर मेन्यू है ये यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट, विंडोज़ एंड हेल्प मेन्यू। तो ये सारे मेन्यूज़ आपके प्रेजेंट है मेन्यू बार पे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, पर जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ओपन करोगे अपना फ़ोटोशॉप तो इसी तरीके का वर्क स्पेस आपको दिखाई देता है। The option bar displays option for the currently selected tools। अब आपकी मेन्यू बार के नीचे ऑप्शन बार दिखाई देती है और उसमें आपको जो भी आपने करंटली टूल सिलेक्ट किया होगा उसकी सारी ऑप्शंस या उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑप्शन बार पे दिखाई देंगी। ये है आपकी ऑप्शन बार यहाँ पे। अब आपने यहाँ से टूल बॉक्स से जितने भी टूल्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं ऑप्शन बार में। फिर है द डॉक्यूमेंट विंडो डिस्प्लेज द फाइल यू आर वर्किंग ऑन। अब आपकी जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसमें आपकी वो फाइल दिखाई देगी जिस पे आप करंटली काम कर रहे होते हैं। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज खुली है तो दैट मीन्स कि हम इस इमेज पे अभी काम कर रहे हैं। The toolbox contains tools for creating and editing images, artwork, पेज एलिमेंट्स एंड सो ऑन। अब टूल बॉक्स में जैसा हमने पहले भी पढ़ा है उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपना आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमने इमेजेस एडिट करनी है उसको एडिट करने के लिए करते हैं, या फिर हमने पेज में कोई एलिमेंट ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं जिनको हम टूल बॉक्स में प्रेजेंट जितने भी टूल्स हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो टूल बॉक्स आपको पता है कि आपके विंडोज़ के लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देता है, जैसे कि पेज मेकर में भी दिखाई देता था, ठीक है। नेक्स्ट है पेन्स और पैलेट्स हेल्प यू मॉनिटर एंड मॉडिफाई योर वर्क। अब जो पेन्स और पैलेट्स आपको दिखाई देती है आपके वर्क स्पेस में, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं या फिर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप उनको मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने वर्क में थोड़ा बहुत, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज़ द लेयर पैनल।
एक आपका पैनल का या फिर जो पैलेट है उसका एक एग्जांपल है लेयर पैनल, ठीक है। सर्टेन पैनल्स आर डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट बट यू कैन ऐड एनी पैनल बाय सिलेक्टिंग इट्स फ्रॉम द विंडो मेन्यू। तो आपको वर्क स्पेस में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक ही पैनल्स दिखाई देती हैं, पर अगर आपने सारी की सारी पैनल्स डिस्प्ले करवानी है अपने वर्क स्पेस पे, तो आप विंडोज़ मेन्यू में जाके सब पैनल्स को सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट पैलेट्स हैं या फिर पेन्स या फिर इसको पैनल्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पेज मेकर में भी पैलेट्स पढ़ी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैलेट्स जिनका यूज़ आप कोई भी अपने आर्ट वर्क को मॉनिटर या मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, तो सेम वही काम आपका यहाँ पे इन पैलेट्स का फ़ोटोशॉप में भी है, ठीक है। फ़ोटोशॉप में भी आपकी पैलेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी पैलेट्स है जो आपको राइट साइड पे दिखाई देती है आपके वर्क स्पेस के। तो यही मेन चीज़ आपकी वर्क स्पेस पे दिखाई देती है आपको, या फ़ोटोशॉप के वर्क स्पेस में। तो आपसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वर्क स्पेस को डिस्क्राइब कीजिए फ़ोटोशॉप के, तो आपने इस तरीके से डिस्क्राइब करना है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पैलेट्स के बारे में, ठीक है। पैलेट्स क्या होती हैं, कैसे ये फ़ोटोशॉप में काम करती है। तो पैलेट्स Palettes contain functions that help you monitor and modify images। तो पैलेट्स में आपके फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी इमेजेस को मॉनिटर और मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पैलेट्स आर स्टैक्ड टुगेदर इन अ ग्रुप। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पैलेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में जुड़ी होती हैं, ठीक है। These are the palettes that are usually visible। तो मेन जो हमें पैलेट्स दिखाई देती हैं फ़ोटोशॉप में वो है आपकी नेविगेटर, कलर, हिस्टोग्राम, लेयर, ठीक है। तो ये विजिबल पैलेट्स आपकी हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वर्क स्पेस पे दिखाई देती हैं, ठीक है। इफ़ नन ऑफ द पैलेट्स आर विजिबल, अगर कोई भी पैलेट आपकी दिखाई नहीं दे रही है तो गो टू विंडो इन द मेन मेन्यू बार एंड चूज़ पैलेट्स। आपने मेन मेन्यू बार में कौन से मेन्यू पे जाना है, विंडो मेन्यू पे, और आपने वहाँ से जो भी आपकी पैलेट्स आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उनको एक एक करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो सारी पैलेट्स आपको आपके वर्क स्पेस पे दिखाई देती हैं फिर। तो द वेरियस पैलेट्स यूज्ड इन फोटोशॉप्स आर एज फॉलोज। अब एक एक करके हम सारी पैलेट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या फंक्शन है हर एक पैलेट का। तो सबसे पहले करना है हमने नेविगेटर पैलेट या नेविगेटर पैनल। The navigator palette allows you to resize and move around within the image। तो अगर आप अपनी इमेजेस को छोटा बड़ा करना चाहते हैं और अपनी इमेज में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना चाहते हैं, तो आप कौन सी पैलेट की मदद से करते हैं, नेविगेटर पैलेट की मदद से। ड्रैग द स्लाइडर, क्लिक ऑन द जूम इन और जूम आउट आइकन और स्पेसिफाई द परसेंटेज टू नेविगेट इन द इमेज। आपने क्या करना होता है, स्लाइडर को ड्रैग करना है आपने, ठीक है। जूम इन या फिर जूम आउट आइकन पे क्लिक करना है, या फिर आपने नेविगेटर पैनल में क्या शो करना है, परसेंटेज शो करनी है कि आप अपनी इमेज को कितना परसेंटेज तक नेविगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेविगेटर पैनल पे काम कर सकते हैं। तो ये आपकी नेविगेटर पैलेट है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देती है नेविगेटर पैलेट, ठीक है। अब ये आपकी इमेज है, इसको आपने जितना छोटा बड़ा करना है या फिर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, दाएं बाएं जिधर भी ले जाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर परसेंटेज से आप अपनी यहाँ पे नेविगेट कितनी करनी है आपने इमेज, यहाँ पे उसको परसेंटेज में आप शो कर सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइडर को ड्रैग करके आप पर नेविगेशन कितना करना है आपने अपनी इमेज को ड्रैग यहाँ पे इसको स्लाइड करके भी आप नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है नेविगेटर पैलेट आपकी।
इस स्लाइडर को आप माउस से ड्रैग करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कीबोर्ड से आप कोई भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, इस मेन्यू से। तो ये आपकी नेविगेटर पैलेट है, सिंपल सी पैलेट है ये आपकी, और जस्ट यूज्ड फॉर नेविगेटिंग द इमेज। नेक्स्ट आपकी है जी कलर स्वैच स्टाइल, मीन्स जो कलर पैलेट है आपकी, ठीक है। कलर पैलेट में भी आपके स्वैचेस और स्टाइल्स ग्रुप्ड होते हैं। तो ये तीनों जो फंक्शंस है वो एक ही पैलेट में आपको मिलेंगे, वो है कलर पैलेट। The color palette displays the current foreground and background colors and RGB values for those color। तो कलर पैलेट में आपके क्या दिखाई देते हैं, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, आपकी जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन कलर्स की जो RGB वैल्यू है वो भी डिस्प्ले करता है। RGB मतलब जिन कलर से मिलके आपके ये कलर्स बने होते हैं। तो R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन एंड ब्लू मतलब B मतलब ब्लू कलर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी सारी कलर्स वैल्यूज़ क्रिएट होती है। You can use the slider to change the foreground and background color in different colors mode। तो हम इसमें भी अगर हमने कलर मोड चेंज करना है तो यहाँ भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइडर का। तो स्लाइडर को हमें ड्रैग करना होता है अगर हम डिफरेंट कलर मोड्स को चेंज करना चाहते हैं। You can also choose a color from the spectrum of the color displayed in the color ramp at the bottom of the palette। तो एक और तरीका है, अगर हमने कलर चूज़ करना है तो हम कलर्स के स्पेक्ट्रम से चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको पैलेट के बॉटम में दिखाई देगा एज अ कलर रैम्प। कलर रैम्प मतलब वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, उनमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर का कोई भी मोड आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कलर पैलेट है आपकी, यहाँ पे ये अभी हाईलाइट हुई है, तो ये कलर पैलेट आपको दिखाई दे रही है। ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और ये इसकी RGB वैल्यू है कलर की। तो आप स्लाइडर से इस कलर को वेरी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि R की कितनी वैल्यू यूज़ हुई है, G की कितनी और B की कितनी, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और दूसरा तरीका जो बताया था यहाँ पे, ये कलर रैम्प है, ठीक है। इसमें भी आप स्लाइडर को ड्रैग करके कोई भी कलर का वेरिएशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कलर पैलेट आपकी। अब स्वैचेस, जो ये वाली ऑप्शन है, स्वैचेस में क्या होगा आपका, इन स्वैचेस पैलेट you can choose a foreground or background color or add a customized color to the library। अब आपने अगर जहाँ पे आपने कलर्स है आपके प्रेजेंट, वहाँ पे आप एक और नया कलर ऐड करना चाहते हैं, चाहे आपने वो फोरग्राउंड के लिए यूज़ करना है या बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना है, तो वो आप स्वैचेस से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के ये डिफरेंट स्वैचेस आपको यहाँ पे बॉक्सेस, कलर्स के जो बॉक्सेस हैं वो दिखाई यहाँ पे प्रेजेंट है। इनमें से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड या फोरग्राउंड के लिए चूज़ कर सकते हो और आप अपनी कलर लाइब्रेरी में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपकी वो है स्टाइल। स्टाइल पैलेट से क्या होगा आपका, The style palette allow you to view, select and apply preset layers, select layer style not select sorry, ठीक है। आप स्टाइल पैलेट से अपनी जो लेयर आपने यूज़ की है उसमें आप अपना कोई भी स्टाइल को व्यू कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट वे टू ऐड द कलर इनटू योर लेयर और इनटू योर इमेज। बाय डिफ़ॉल्ट अ प्रीसेट स्टाइल रिप्लेसेस द करंट लेयर स्टाइल। तो प्रीसेट स्टाइल जो आपका होगा वो, अगर आपने कोई करंट लेयर स्टाइल यूज़ किया है उसको वो रिप्लेस कर देगा जब आप प्रीसेट लेयर स्टाइल को अप्लाई करते हो। तो यू कैन यूज़ द स्टाइल इन द पैलेट और ऐड योर ओन यूजिंग द क्रिएट न्यू स्टाइल आइकन। या तो आप जो पहले से प्रेजेंट है आपकी पैलेट में, स्टाइल पैलेट में स्टाइल, उसी को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना एक नया स्टाइल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपने अपने हिसाब से क्रिएट किया है स्टाइल तो ये है स्टाइल पैलेट्स में यूज़ आपके डिफरेंट स्टाइल। तो इनमें से आप कोई भी कलर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं और अपने लेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कलर स्वैचेस एंड स्टाइल ऑप्शन, या फिर जो स्टाइल पैलेट है आपकी, जिनकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम इतना ही करेंगे। दो ही पैलेट्स हमने कवर की है आज, नेविगेटर एंड कलर। कलर में हमने कलर पैलेट की, स्वैच पैलेट की और स्टाइल्स की है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।